नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और सबसे पहले बात उत्तराखंड से, देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। आरटी-पीसीआर या एंटीजन रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट इसमें जरूरी होगी, यानी कि जो भी यात्रा करने के लिए वहां पर जाना चाहते हैं उनके लिए आरटी-पीसीआर और एंटीजन रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट जरूरी है। पहले चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए 11 जुलाई से प्रदेशवासियों के लिए 4 धाम यात्रा के लिए खोली जाएगी। इसके बाद दूसरे राज्य के लोगों की एंट्री भी कोविड रिपोर्ट से होगी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी है। तो खबर देहरादून से, जहां 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू होगी। आरटी-पीसीआर या एंटीजन रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट जरूरी है। पहले चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए यह यात्रा होगी और फिर 11 जुलाई से प्रदेशवासियों के लिए खुलेगी। दूसरे राज्य के लोगों की एंट्री भी कोविड रिपोर्ट से होगी। लेके बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 4 धाम यात्रा जो है स्थानीय लोगों के लिए, बद्रीनाथ मंदिर चमोली के लोगों के लिए, केदारनाथ मंदिर जनपद रुद्रप्रयाग के निवासियों के लिए और गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी के निवासियों के लिए ये 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे और पूरे राज्य के लोगों के लिए 11 जुलाई से चारों धामों की यात्रा प्रारंभ कर दी जाएगी। इसमें आरटी-पीसीआर, एंटीजन और रैपिड टेस्ट तीनों ही चीज़ों में कोई भी एक आवश्यक होगा मंदिर के दर्शन के लिए, और राज्य में आने के लिए भी अब आरटी-पीसीआर के साथ साथ ये रैपिड टेस्ट और जो एंटीजन टेस्ट है इसको अलाउ कर दिया गया है कि राज्य में जो भी बाहर से लोग आएंगे वो इन तीनों में से किसी को भी लेकर इसमें आ सकते हैं। मुझे क्योंकि काफ़ी स्थिति में सुधार हुआ है, 220 के आसपास आया है, लेकिन 220 भी अभी, क्योंकि सरकार का ये मत है कि एक एक आदमी जब तक सुरक्षित नहीं महसूस होता तब तक रात्रि कर्फ्यू नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा। 4 धाम यात्रा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय। और फहीम तनहा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। फहीम, आपसे जानना चाहेंगे कि 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, क्या क्या नियम बनाए गए हैं? जो कोरोना से बचाव को लेकर के जो एसओपी है, एक तो पहले से जारी है, एक बात तो ये। दूसरा ये कि 4 धाम को लेकर के एसओपी तैयार हो रही है यात्रा को लेकर के, और इसमें जो विशेष प्रावधान होंगे उसमें सबसे पहली बात तो ये होगी कि अभी चूंकि जब 1 जुलाई से बात की गई है खोलने की, तो वो 4 धामों के जो संबंधित जिले हैं उन 3 जिलों के श्रद्धालुओं के लिए यात्रा होगी। दूसरी, अगर जब एसओपी की अगर हम बात करते हैं तो एसओपी इसमें यात्रा के मद्देनजर विशेष तौर पर कुछ प्रावधान जोड़े जाएंगे, जिसको लेकर के सरकार एसओपी तैयार करेगी और उसके बाद जारी करेगी। अभी जो एसओपी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, और राज्य में भी आरटी-पीसीआर की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो, या फिर दोनों कोविड के टीके वैक्सीनेशन के कंप्लीट हो चुके हैं तो वही प्रवेश करेंगे। लेकिन इस 4 धाम के मामले में अभी पूरी तरीके से रोक है। तो इसमें जो मोटे तौर पर कहा गया है वो यही कहा गया है कि जो जिलों के भी लोगों को 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा, श्रद्धालुओं को, उसमें भी आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में आवश्यक होगी, और दूसरा ये कि अगर टीकाकरण हो चुका है तो उसकी सर्टिफिकेट आवश्यक होगा, और बाहरी कोई व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होगा, यानी कोई श्रद्धालु बाहर से उसमें नहीं आ सकता है। तो आधार कार्ड उनका अवश्य लगाना होगा। तो ये नियम कुछ बनाए जाएंगे और वहां पर दर्शन को लेकर के जो एसओपी है वो लागू की जाएगी। तो उस पर कवायद भी सरकार कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर के ये बात स्पष्ट तौर पर संकेत इस बात के दे दिए गए हैं कि 4 धाम यात्रा एक तो चरणबद्ध तरीके से खुलेगी, और दूसरा किसी तरीके की कोताही ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और ये विद्या के मद्देनजर की हम इसको कह सकते हैं कि चूंकि हाईकोर्ट में मामला लंबित है और हाईकोर्ट ने एक तरीके से नाराजगी भी जाहिर की थी पिछले दिनों की तैयारियों को लेकर के, और कब खोल रही है सरकार, इसकी पूरी आख्या हाईकोर्ट ने मांगी है। तो सरकार ने निर्णय ले लिया है, क्योंकि 2 दिन बाद सरकार को हाईकोर्ट में जवाब देना है। तो ये अब सरकार हाईकोर्ट को जवाब दे पाएगी कि 1 जुलाई से खोलने जा रहे हैं, और इसको लेकर के एसओपी तैयार हो रही है। तो ये एक 4 धाम यात्रा को लेकर के एक राहत की बात है। लेकिन बड़ी चुनौती सरकार के ऊपर जरूर रहेगी कि एसओपी को उस तरीके से लिया जाए कि किसी तरीके की कोई चूक ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि चूक के चलते 4 धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की जान को, उनके स्वास्थ्य को खतरा हो, या फिर वहां पंडित पुरोहितों के स्वास्थ्य को किस तरीके का खतरा हो, इसका ध्यान जरूर सरकार को रखना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बता दें कि 4 धाम यात्रा को लेकर कई बार व्यापारीगण मांग भी कर रहे थे कि शुरुआत हो, और इसकी शुरुआत होने जा रही है 1 तारीख से
चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। गंगा नदी 294.35 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हरिद्वार के श्यामपुर में पशु चराने गए 2 युवक पानी के तेज धार में फंस गए, जिसके बाद दोनों युवकों को देर शाम रेस्क्यू कर बचाया गया। यही कारण है कि आपदा प्रबंधन भी लगातार अलर्ट मोड पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हरिद्वार की तस्वीर है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी, और ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को एहतियात के तौर पर बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि आप गंगा के किनारे इस वक्त ना जाएं, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो देवभूमि उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों के अलावा आसमानी आफत ने मैदानी इलाकों में भी जमकर कहर बरपाया है। हरिद्वार जनपद के लश्कर क्षेत्र से होकर गुजरने वाली गंगा नदी का जलस्तर उफान पर है। बाढ़ की परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। लक्सर के उपजिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र सिंह नेगी समेत क्षेत्रीय पुलिस उपाधीक्षक विवेक कुमार के नेतृत्व में एसडीआरएफ की मदद से गंगा के तटीय इलाकों में फंसे ग्रामीणों को सकुशल रेस्क्यू किया गया है। उप जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र सिंह नेगी के मुताबिक तकरीबन 2 दर्जन ग्रामीणों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। आपदा कंट्रोल रूम हरिद्वार से सूचना मिली कि तहसील लक्सर के जसपुर रवीरपुर गांव में कुछ लोग गंगा नदी के 2 धाराओं के बीच में टापू है, वहां पर फंस गए हैं। उसके बाद दूसरी सूचना हमें मिली कि दूसरे गांव जो शिवपुरी है वहां पर भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए हमने तत्काल जो है पुलिस और रेवन्यू के प्रशासन ने मौका पर पहुंचे, गांव वालों को अलर्ट किया और साथ में हमने एसडीआरएफ और जल पुलिस की मदद मांगी, जो कि हमें समय से मिल गई थी और रेस्क्यू कर लिया गया है। 20 लोग जो है उस गांव से निकाल लिए गए हैं जसपुर से। टिहरी के चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट NH 94 पर निर्माणाधीन सड़क का पुस्ता धंस गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले यहां पर सड़क धंस चुकी थी, लेकिन बारिश के कारण अब फिर से सड़क में दरारें पड़ चुकी हैं। वहीं अब गुलड़ी गांव के ग्रामीणों ने इसको लेकर कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि चंबा टनल मोटर मार्ग पर निर्माणदायी कंपनी द्वारा मानकों के अनुसार कार्य नहीं किया गया है। पुस्ते टूट चुके हैं और कहीं कहीं पर दरारें भी पड़ चुकी है। जब इनका रोड का काम चल रहा था तो मेरे हिसाब से तो इन्होंने अनट्रेंड ठेकेदारों से काम कराया गया है, जिनके पास न कोई ऐसी क्या अच्छी वो नहीं थी, तजुर्बा नहीं था उनके पास। और बिना तजुर्बे के किए गया जो काम भारत कंपनी के द्वारा जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार थे उनके द्वारा ये काम किया गया है। और उसी समय हमें ये आभास हो रहा था कि ये काम कर रहे हैं ये काम सही नहीं हो रहा है, और वही आज हमको देखने को मिल रहा है। अभी हमारी 1-2 बारिश ही हुई है और पूरी तरह से इनके जो पुस्ते हैं, जो मकानों के नीचे जितने भी इन्होंने पुस्ते लगा रखे हैं, धीरे धीरे करके क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। जब इन शुरू में ही भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी इसमें काम करा रहा था। हमने उस टाइम भी माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से यहाँ पे कई बार बोला है कि जो भारत कंपनी काम करा रही है इसमें बिल्कुल भी सही काम नहीं करा रही है, क्योंकि ये अभी आने वाली बरसात में ही इसका पहला आपने देखा होगा कि दिखोल गांव की तरफ यहाँ गुलटी की तरफ पूरी रोड धस गई है, पुस्ते धस गए हैं। लेकिन हमने पत्र के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी को भी इसमें पत्र दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे अगल बगल के मकान में बहुत ही बुरी दशा हो रखी है, जिनको कि कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। हमने माननीय जिलाधिकारी को बताया है कि हमारे अगल बगल के मकान जो है इस वजह से धंस रहे हैं, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शुरू में ही भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी इसमें काम करा रहा था। हमने उस टाइम भी माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से यहाँ पे कई बार बोला है कि जो भारत कंपनी का। रुद्रप्रयाग जिले में भी बारिश कहर बरपा रही है। लोग भयभीत और परेशान हैं। जिला मुख्यालय स्थित पुनाड़ गदेरा उफान पर आ गया है, जिस कारण 20,000 जनसंख्या वाले नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, जबकि गदेरे से सटे आवासीय भवनों को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके साथ ही मुख्यालय से सटे बरसू ग्राम पंचायत के ओन तोक का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। गांव को जोड़ने वाला
पैदल मार्ग पुनार गदेरे में बह गया है, जिससे यहाँ की जनता खासी परेशान है। इसके साथ ही नगर क्षेत्र में जगह जगह पुश्ते टूटने से आवासीय भवनों को भी खतरा पैदा हो गया है। हाँ, आराम से देख के जाना। बारिश लगातार हो रही है, तो यहाँ पे रोड कटिंग हो रही है चिनगढ़ वाली, उसके कारण सारा मलबा नीचे किया गया और जिससे हमारा पूरा रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि गदरा आने के कारण पूरा रास्ता जो जिसमें हम उस मलबे के ऊपर चल के जा रहे थे, वो मलबा पूरा बह गया है और हमारे आने जाने की बहुत दिक्कत है। उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसी के बीच एक ऋषिकेश से तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक कार पानी में फंस गई है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगातार पूरे उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो इस वक्त धीरे धीरे जलमग्न हो रहा है, तेज बारिश हो रही है और ऋषिकेश से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक कार पानी में फंस गई है और वहीं लोगों के घर तक पानी पहुंच गया है। लोगों का घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है और लगातार झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के बाद से तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों के घरों पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार राहत कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है सुरक्षित स्थान पर। और ये कार देखिए कि कार जब गुजर रही थी तो किस तरीके से पानी में फंस गई। एक बार आपको फिर से बता दें, उत्तराखंड में इस वक्त आफत की बारिश हो रही है। ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये तमाम जो इलाके हैं उन जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। जितने भी नदियां हैं वो सभी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर सभी नदियां बह रही है और ऐसे में उत्तराखंड वासियों के लिए अब धीरे धीरे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रहा है। नदी में फंस गई तो कितना पानी लग नहीं रहा था, कितना गहरा होगा। गाड़ी मेरी फंस गई थी, हेल्पलेस थे हम लोग। लोकल लोगों की मदद से बाहर निकाली गई है गाड़ी। पुल होना चाहिए, बिल्कुल जरूर होना चाहिए भाई साहब, नहीं तो हमारे से कोई फंसे कोई मदद न करने आए तो यहीं मर भी सकते हैं। हुआ अभी बरेजा जो ये यूपी नंबर है, इसके अंदर महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे और ये बारिश की वजह से ये नाला काफ़ी बढ़ चुका था, जिसमें ये गाड़ी फंस गई थी, जिसमें मैं और मेरे फ्रेंड्स ने और काफ़ी लोग जो दूसरे गाड़ी वाले भी थे उन्होंने बहुत हेल्प करी है। उन्होंने तब जाके ये गाड़ी बाहर आके निकली है। नदी वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते हरिद्वार गंगा दशहरा स्नान को स्थगित कर दिया गया है और उत्तराखंड की सीमाओं को सीज करने का आदेश भी दिया गया है, जिसके चलते देवभूमि प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। देवभूमि में प्रवेश करने वाले यात्रियों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी, उसके बाद ही प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं। गंगा दशहरा के स्नान को लेकर बॉर्डर पर बिना जांच के आ रहे श्रद्धालुओं को नारसन बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है। सरकार ने गंगा स्नान को स्थगित कर दिया है, उसके बाद भी नारसन सीमा पर हजारों की संख्या में वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को सीमा से ही वापस लौटा रही है। साथ ही सीमा पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात किया गया है। सरकार द्वारा गंगा दशहरा स्नान को स्थगित कर दिया गया है और उनके द्वारा अपील है कि सभी लोग अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना का संक्रमण अभी चल रहा है और दूसरा यहाँ पे विशेष परिस्थिति में उन्हीं को एंट्री दी जा रही है जिनका RT-PCR रिपोर्ट। तो पहली बरसात में ही देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे को जोड़ने वाले लच्छी वाला फ्लाईओवर में दरारें और मिट्टी धंसने के मामले सामने आए हैं, जिसने फ्लाईओवर के निर्माण की पोल खोलकर रख दी है, जिसके बाद SDM डोईवाला लक्ष्मीराज चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए NHAI के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया। साथ ही कार्यदायी संस्था को सभी सुरक्षा उपाय करने वाले के साथ साथ 15 दिन में सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भारी बारिश में अपने सामने ही एडिशनल कार्य शुरू करवाया और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न आए, इसका भी ध्यान रखने की कार्यदायी संस्था को हिदायत दी गई है। मानसून हमारा शुरू हुआ है, इसमें अचानक जो तेज बारिश हुई है, इसमें जो हमारा लच्छी वाला फ्लाईओवर के पास जो अप्रोच रोड है डोईवाला को कनेक्ट करने वाला है, इसका जो प्रोटेक्शन का कार्य है ये थोड़ा धंस गया है और यहाँ पे जो NHAI के अधिकारी आज पहुँचे हैं, प्लस जो कार्यदायी संस्था है उनके भी स्टाफ आ गए हैं और उन्होंने एडिशनल जो प्रोटेक्शन वर्क है वो यहाँ पे शुरू कर दिया है और उनको निर्देशित भी कर दिया गया है कि सुरक्षा का पूरा कोई भी पूरी एहतियात बरती जाए। ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है,
हमारी जो अप्रोच रोड है डोईवाला के लिए, उसमें कुछ जगह क्रैक्स आए हैं, कुछ सेटलमेंट हुए हैं। उसके लिए हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर को जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको दिशा निर्देशित किया गया है और 24 घंटे इस पर विजिल रख रहे हैं हम, और हमारा काम भी शुरू हो गया है। थोड़ा सा मौसम ख़राब है इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है, बट 10 to 15 डेज वर्किंग डेज में ये काम पूरा करा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत शांति कुंज के 50वीं स्थापना दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। सीएम तीरथ सिंह रावत का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति मिली छाया इसे, दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे, इसे प्रेरणा हर क्षण यहाँ कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा है। देव संस्कृति विशाल है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति आगे बढ़ते हैं। कोविड कर्फ्यू को लेकर बोले शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल। 22 जून से 29 जून तक कोविड कर्फ्यू ढील के साथ लागू रहेगी। जनरल मर्चेंट परचून की दुकानें हफ्ते में 5 दिन के लिए खुलेंगी। होटल रेस्टोरेंट 50% डाइनिंग क्षमता के साथ खोली जाएंगी। वहीं होटल रेस्टोरेंट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। सरकारी अर्ध सरकारी निजी कार्यालय 50 क्षमता के साथ यानी 50% के साथ खुलेंगे। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि इस कोविड कर्फ्यू को 22 तारीख से 29 तारीख तक कई रिलैक्सेशन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब दुकानें हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी और वीकेंड को सैटरडे और संडे को बंद रहेंगी और दुकानों का समय पूर्व की तरह बना रहेगा। इसके साथ साथ होटल्स और रेस्टोरेंट और की जो डाइनिंग थी, अब वो 50% कैपेसिटी तक अपने डाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट्स के साथ एक बात रखी गई है कि ये 10 बजे इनको बंद कर दिया जाएगा। 10 बजे रात से 6 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। इसके अलावा बार भी 50% कैपेसिटी के साथ अलाउ की गई हैं। इसके साथ साथ जो ऑफिसेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के हों या प्राइवेट सेक्टर्स के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सभी ऑफिसेज को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया। इसेंशियल सर्विस वाले जो ऑफिस हैं वो पूरी कैपेसिटी के साथ खोलेंगे पूर्व की भांति, और जो ये स्टेट ऑफिसेज हैं इनके लिए जो हमारा सामान्य प्रशासन डिपार्टमेंट है ये उनके लिए अलग से। वहीं रुद्रप्रयाग में 3 दिनों से बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे नरकोटा और खांखरा के बीच मलबा आने से बंद पड़ा है, जबकि केदारनाथ हाईवे के सोनप्रयाग और नारायण कोटी में भारी बोल्डर और मलबा भी गिरा है, जिसके चलते यहां पर हाईवे बंद हो गया है। साथ ही कई जगहों पर पुश्ते ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने जनपद के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने मुख्य मोटर मार्ग के बेलनी पुल सहित भाणाधार और नगर पालिका के ट्रेचिंग ग्राउंड का भी निरीक्षण किया। बता दें कि एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहने को कहा है। मसूरी के नैनबाग से पुलिस द्वारा 50 वर्षीय नेपाली मूल के शराब और जंगली जानवर के तस्कर को सिंगल बोर की बंदूक के साथ गिरफ्तार किया है। कैंपटी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 50 वर्षीय नेपाली मूल के दुर्गा दास को कच्ची शराब और जंगली जानवर के तस्कर को सिंगल बोर की बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। कैंपटी नवीन चंद जुराल ने बताया कि लगातार पुलिस तस्कर को तलाश करने के लिए दबिश दे रही थी। वहीं कल देर रात को मुखबिर की सूचना मिली थी, मुखबिर से सूचना दी गई थी कि इस तरह से लोग यहां पर आसपास सक्रिय हैं। नैनबाग क्षेत्र से तस्कर को कच्ची शराब और जंगली जानवरों का शिकार करने के प्रयोग में बंदूक के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति पिछले 40 साल से नैनबाग क्षेत्र में ही रहता था। वह जंगली जानवरों का शिकार कर कच्ची शराब की तस्करी करता था।
इसकी शिकायत लगातार उनको मिल रही थी, जिसके बाद कल देर शाम पुलिस को सफलता हासिल हुई। बता दें कि पुलिस की तरफ से समय समय पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को फिलहाल टिहरी भेज दिया गया है। और इसके साथ ही देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।